आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। श्रद्धालुओं, जीवन में ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की भलाई का सोचते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। बुराई का रास्ता हमें कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। इसलिए सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हमारा दिल साफ है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में खुशियां और सफलता जरूर मिलती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के किनारे एक महर्षि अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से आश्रम में रहते थे। महर्षि बहुत ज्ञानी और संयमी थे। वे हमेशा संतोष और सादगी का जीवन जीते थे। एक दिन महर्षि की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, हमारे पास बहुत कम धन है। अगर आप अपने ज्ञान के बदले राजा से कुछ धन मांग लें तो हमारा जीवन आराम से गुजर सकता है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, प्रिय, धन की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता हो। अधिक की इच्छा मनुष्य को असंतोष की ओर ले जाती है। पत्नी ने फिर कहा, लेकिन स्वामी, अगर हमारे पास अधिक धन होगा तो हम गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति कम में संतोष करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा है, लेकिन बिना लालच के किया गया कर्म ही सच्ची सेवा है। हमें अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, न कि धन से। महर्षि ने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। फिर महर्षि कहते हैं, एक समय की बात है। प्रतापगढ़ नाम के एक छोटे से नगर में सूर्यकांत नाम का एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। सूर्यकांत नेक दिल और ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। नगर के लोग उसे स्नेह से सूर्यवंश कहकर पुकारते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी मेनका और 2 छोटे बच्चे थे। बीमारी और तंघाली के कारण सूर्यकांत का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कुछ साल पहले सूर्यकांत का जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था, परंतु 2 साल पहले शहर में फैली महामारी ने उसकी खुशहाल जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। दुर्भाग्यवश वह भी उस महामारी की चपेट में आ गया। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, लेकिन बीमारी ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, परंतु संतोष ही सबसे बड़ा धन है। महामारी तो नगर से समाप्त हो गई, पर सूर्यकांत के परिवार के लिए केवल दर्द और मुश्किलें छोड़ गईं। पहले जहां वह मेहनती और मजबूत काया का व्यक्ति था, अब केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। वैद्यों और हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन धैर्य और सच्चाई के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इलाज में सारा धन खर्च हो गया, यहां तक कि उसकी 4-5 बीघा जमीन भी बिक गई। अब स्थिति यह थी कि घर में खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा था। सूर्यकांत का कमजोर शरीर अब मेहनत मजदूरी के योग्य नहीं रहा। वह खुद तो भूख सह लेता, लेकिन अपने बच्चों की भूख और तड़प उससे देखी नहीं जाती थी। आज भी घर में भोजन का कोई दाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर सूर्यकांत रसोई घर की ओर बढ़ा ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु जब उसने बर्तनों को खोलकर देखा तो सब खाली थे। घर में खाने के लिए एक दाना भी मौजूद नहीं था। यह देखकर उसकी पत्नी मेनका व्याकुल होकर कहने लगी, आप कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? आखिर कब तक हम इस तरह भूखे रहेंगे?
सूर्यकांत ने दुखी मन से कहा, मैंने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं किया और हमेशा मेहनत की है, लेकिन बीमारी ने मेरे शरीर को इतना कमजोर कर दिया है कि अब मुझसे कोई काम नहीं होता। यह बात तुम भी भली भांति जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर सूर्यकांत चिंतित हो गया। वह घर के कोनों में कुछ सामान ढूंढने लगा जिसे बेचकर थोड़ा बहुत धन जुटा सके। बहुत तलाशने के बाद उसे एक लंबी रस्सी मिल गई। उसने उसे उठाते हुए कहा, मैं इस रस्सी को बाजार में बेच आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। पत्नी ने उदास होकर कहा, आज तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल क्या होगा? सूर्यकांत मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, आज की चिंता छोड़ो, कल का मालिक परमात्मा है। वह अपने बंदों के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। यह कहकर सूर्यकांत रस्सी लेकर बाजार की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने आवाजें लगाईं, लेकिन कई घंटों तक कोई ग्राहक नहीं मिला। अंततः एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, मैं इस रस्सी के 10 आने दे सकता हूं। सूर्यकांत ने कहा, लेकिन यह रस्सी तो मैंने कुछ दिन पहले ही 15 आने में खरीदी थी, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। ग्राहक समझ गया कि सूर्यकांत किसी मजबूरी में रस्सी बेच रहा है। वह बोला, अगर रस्सी बेचनी है तो 10 आने ले लो, वरना किसी और को ढूंढ लो। सूर्यकांत ने रस्सी बेच दी और 10 आने लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। भाई, इस बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? इसकी उम्र तो देखो, ये तुम्हारे पिता के समान है। बूढ़ा व्यक्ति दुखी होकर बोला, यह युवक मुझसे 10 आने का कर्ज मांगता है और ना चुकाने पर मुझे कोतवाल के हवाले करना चाहता है। सूर्यकांत यह सुनकर सोचने लगा, क्या कोई मुझसे भी अधिक जरूरतमंद हो सकता है? अगर यह बुजुर्ग कैद खाने चला गया तो इसके परिवार का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर सूर्यकांत ने अपनी जेब से 10 आने निकाले और उस युवक को सौंपते हुए कहा, ये लो भाई, तुम्हारा कर्ज चुका दिया, अब इस बुजुर्ग को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। बुजुर्ग ने राहत की सांस लेते हुए हाथ जोड़कर सूर्यकांत को दुआएं दी, बेटा, परमात्मा तुम्हारा भला करे और इसका सैकड़ों गुना लौटाए। बूढ़े की दुआओं को सुनते हुए सूर्यकांत अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसके मन में एक विचार उमड़ रहा था कि अब घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने हालात के बावजूद एक नेकी का काम किया है। जब वह घर पहुंचा तो मेनका ने देखा कि वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा है। वह तुरंत समझ गई कि ना तो खाने का कोई इंतजाम हुआ और ना ही रस्सी बची। मेनका ने पूछा, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए और वह रस्सी कहाँ है जो बेचने गए थे? सूर्यकांत ने सारी घटना विस्तार से अपनी पत्नी को सुना दी। यह सुनकर मेनका बोली, आपने नेक काम किया है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक घर को रोशन करने के लिए जलाया जाता है, उसे बाहर जलाने से घर अंधकार में डूब जाता है। अब आप बताइए, बच्चों को क्या खिलाएंगे? सूर्यकांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बात सच है, मगर उस बूढ़े की मजबूरी मेरे हालात से भी बड़ी थी। मेनका ने कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो गया। अगली बार ऐसा कोई काम मत करना जिससे घर के हालात और बिगड़ जाएं। सूर्यकांत जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर थीं, मगर उनमें सच्चाई छिपी थी। वह सोच में डूब गया कि अब क्या करें। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह अपनी जगह से उठा और घर के टूटे फूटे सामान को टटोलने लगा। कभी इधर देखता, कभी उधर, मगर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। थक हार कर वह फिर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी उसकी नजर बच्चों के लिए बिछाए गए एक पुराने बिस्तर पर पड़ी। उसने मेनका से कहा, यही चीज मैं तलाश रहा था, अगर तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच आता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं? सूर्यकांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने खुद ही ये कह दिया कि बच्चे भूखे हैं। यही वजह है कि सबसे जरूरी चीज उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। पुराने बिस्तर के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनका ने जब देखा कि सूर्यकांत की नजरों में इस बिस्तर की कोई कीमत नहीं है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंधे गले से कहा, ठीक है, इसे समेट लो और बेच डालो।
लेकिन याद रखना इसे कम दाम में मत बेचना, ताकि हमारे बच्चों का पेट कुछ दिन तो भर सके। सूर्यकांत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप सिर झुकाया, बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल पड़ा। वह निरंतर चलता रहा और एक ऐसे बाजार में पहुंचा जहां पुरानी और नई चीजों की खरीद फरोख्त होती थी। वहां उसने आवाज लगाई, पुराना बिस्तर बेचने के लिए है? मगर बहुत कम लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। जो थोड़े बहुत खरीदार आते, वे बिस्तर को उलट पलट कर देखते, उसमें कमियां निकालते और आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक आदमी आया जिसे बिस्तर पसंद आ गया। उसने कीमत पूछी तो सूर्यकांत ने कहा 10 आने। खरीदार ने बिस्तर को ध्यान से देखा और बोला, इस पुराने और फटे बिस्तर के लिए 10 आने? कोई मूर्ख ही होगा जो इतना पैसा देगा। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा। सूर्यकांत घबरा गया और उसके पीछे दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने विनती की, हुजूर, ऐसा अन्याय न करें, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप चाहे तो इसे कम दाम पर ले लीजिए। आखिरकार सौदा 8 आने में तय हो गया। सूर्यकांत ने पैसे लिए और घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वह सोचने लगा, अब इन पैसों से बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूं जिससे उनका पेट भर सके। उसी समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने जवान बेटे का हाथ पकड़े हुए कह रही थी, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो बेटा। लेकिन नौजवान झुंझलाकर बोला, माँ, मुझे जाने दो, मेरे पास तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सूर्यकांत ने यह दृश्य देखा तो आगे बढ़कर उनसे झगड़े की वजह पूछी। बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने इसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब जब मैं बीमार हूं तो यह मेरी मदद करने से पीछे हट रहा है। फिर वह युवक बोला, मैं जानता हूं कि माँ ने मेरी परवरिश में कितनी मेहनत की, मगर मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। सूर्यकांत ने यह सुना तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी चादर में बंधी सारी रकम निकाली और युवक के हाथों में रख दी। युवक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उसकी मां की मदद के लिए अपनी जमा पूंजी सौंप सकता है। सूर्यकांत के दिल में संतोष था, लेकिन उसके पास अब अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उसे इस नेक काम की खुशी थी जो उसके मन में गूंज रही थी। लेकिन अब सूर्यकांत के मन में बच्चों का ख्याल आकर उसे बेचैन कर रहा था। वह घर की ओर बढ़ तो रहा था, मगर उसके कदम भारी थे और दिल में खुशी और चिंता का अजीब मिश्रण था। इस समय उसे महसूस हो रहा था कि नेकी करना आसान है, लेकिन अपनी भूख को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी माँ का बेटा सोचा कि वह सूर्यकांत के चरणों में गिर पड़े, लेकिन सूर्यकांत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा, मित्र, तुम इन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। यह सुनकर माँ बेटा दोनों वहां से चले गए, परंतु सूर्यकांत के मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। सूर्यकांत बेचारा परेशान था, कभी इधर देखता तो कभी उधर। कुछ समय बाद वह घर की ओर चल पड़ा, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उसके कदम डगमगाने लगे। फिर भी अपने बच्चों की खातिर वह किसी तरह घर तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी मेनका और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुलते ही मेनका के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन जैसे ही उसने सूर्यकांत के चेहरे की मायूसी देखी, उसकी खुशी भी उदासी में बदल गई। पत्नी कहने लगी, आप फिर खाली हाथ लौट आए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सूर्यकांत ने सिर झुकाकर पूरी घटना सुनाई। सारी बात सुनकर मेनका गुस्से में बोली, हे प्रिय, आपको दूसरों की मदद तो दिखाई देती है, लेकिन अपने बच्चों की भूख क्यों नजर नहीं आती? बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सूर्यकांत की आंखें भर आईं। वह धीमे स्वर में बोला, भगवान सब कुछ देख रहा है, उसने हमें मुश्किल में डाला है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। मेनका कहने लगी, अब तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे आप गिरवी रख सकें। सूर्यकांत इधर उधर देखने लगा और बोला, वह पुरानी संदूक कैसी रहेगी? उसे गिरवी रख दूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। मेनका ने नाराजगी से कहा, यह संदूक तो कोई खरीदेगा भी नहीं, इसे दान कर दो या तोड़ दो। सूर्यकांत ने संदूक उठाई और बोला, हे प्रिय, बच्चों की खातिर यह कदम उठाना जरूरी है। संदूक लेकर वह बाजार पहुंचा और एक साहूकार के पास गया।
उसने साहूकार से कर्ज मांगा, लेकिन साहूकार ने संदूक देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, यह पुरानी संदूक गिरवी रखने के लायक नहीं है। सूर्यकांत ने कई दुकानों पर कोशिश की, लेकिन किसी ने संदूक को कर्ज के बदले लेने से इनकार कर दिया। सूरज ढलने लगा और अंधेरा गहराने लगा। सूर्यकांत निराश होकर घर लौटने लगा। उसके मन में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। वह सोचने लगा, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी पत्नी मेनका से जो वादा किया था उसे निभाना अब नामुमकिन है। यह पुरानी संदूक तो कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं होगा। अब तो मुझे इसे बेच ही देना चाहिए। सूर्यकांत ने यह फैसला किया और फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। उसने बाजार में पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, पुरानी संदूक बेचने के लिए है। लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसकी सारी उम्मीदें इसी संदूक पर टिकी थीं, ताकि इसे बेचकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का भोजन जुटा सके। लेकिन उसकी किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। पूरा बाजार खाली हो गया था और सूर्यकांत अकेला खड़ा रह गया। थक हार कर सूर्यकांत एक मकान की खिड़की से आ रही मध्यम रोशनी के पास जाकर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। वह सोच रहा था कि खाली हाथ घर जाकर वह मेनका और बच्चों को क्या जवाब देगा। इसी बीच उसकी सोच को एक आवाज ने तोड़ दिया। यह आवाज एक मछली बेचने वाले की थी। वह भी गरीब और परेशान था। मछली बेचने वाले के पास केवल एक लाल रंग की मछली बची थी। मछली बेचने वाला भी वहीं आकर बैठ गया जहां सूर्यकांत बैठा था। दोनों ने एक दूसरे की हालत को देखकर बात शुरू कर दी। मछली बेचने वाला बोला, भाई, हमारी हालत एक जैसी है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। सूर्यकांत ने हैरानी से पूछा, कैसे? मछली बेचने वाले ने कहा, मेरे पास यह एक छोटी लाल मछली बची है। मैं तुम्हारी संदूक ले लेता हूं और बदले में यह मछली तुम्हें दे देता हूं। कम से कम तुम्हारे घर वाले तो आज की रात भूखे नहीं सोएंगे। सूर्यकांत कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कम से कम एक मछली तो मेरे बच्चों के पेट में जाएगी। सूर्यकांत ने अपनी संदूक मछली बेचने वाले को दे दी और मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल मायूस था। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी, मेनका और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सूर्यकांत अंदर आया और कांपते हाथों से लाल रंग की मछली सामने रख दी। मेनका ने मछली को देखा और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन जब सूर्यकांत ने बताया कि उसने संदूक के बदले यह मछली ली है, तो मेनका का चेहरा उतर गया। मेनका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह आपने क्या किया? संदूक के बदले एक छोटी सी मछली? इससे हमारे बच्चों का पेट कब तक भरेगा? सूर्यकांत सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। वह अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाया। मेनका कहने लगी, भगवान ही जाने हमारी यह विपत्ति कब खत्म होगी। क्या आपने वह संदूक बेचकर यह मछली ले ली? मेनका ने सूर्यकांत की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, आपने तो जाने से पहले मुझसे वादा किया था कि संदूक गिरवी रखेंगे, बेचेंगे नहीं। अब हमारे घर में बचा ही क्या है? सूर्यकांत सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, हे प्रिय, मैंने हर कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पुरानी संदूक को गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मजबूरी में मुझे इसके बदले यह मछली लेनी पड़ी। मेनका गुस्से से उठी और रसोई से एक थाल ले आई। उसने मछली को काट कर साफ करना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर एक चमकीली चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? सूर्यकांत ने आगे बढ़कर देखा तो खुशी से चिल्लाया, हे प्रिय, यह तो असली मोती है। उनके घर का सारा माहौल बदल गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रात भर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सुबह होते ही सूर्यकांत और मेनका मोती को लेकर जौहरी के पास पहुंचे। सूर्यकांत ने मोती जौहरी को देते हुए पूछा, सेठ जी,
इस मोती के बदले में कितनी अशर्फियां मिलेंगी। जौहरी ने मोती को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह बहुत कीमती है। उसने बिना समय गंवाए 3 थैलियां अशर्फियों से भरी हुई सूर्यकांत को सौंप दी। सूर्यकांत और मेनका खुशी खुशी घर लौटे। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1 साल के भीतर सूर्यकांत का पूरा जीवन बदल गया। पहले जो गरीब और कमजोर सूर्यकांत था, अब वह तंदुरुस्त और अमीर व्यापारी बन चुका था। यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि सूर्यकांत को एक मछली के पेट से कीमती मोती मिला है। समय के साथ यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई जिसने वह मछली सूर्यकांत को दी थी। वह मछली बेचने वाला अगले दिन सूर्यकांत के घर पहुंचा। सूर्यकांत ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र, तुम्हारी दी हुई मछली ने मेरी किस्मत बदल दी है। सूर्यकांत ने उसका खूब सत्कार किया। बातचीत के दौरान मछली बेचने वाले ने कहा, सूर्यकांत भाई, मेरी दी हुई मछली की वजह से ही तुम अमीर बने हो। क्या मुझे इनाम में कुछ नहीं मिलेगा? सूर्यकांत ने एक पल सोचा और फिर अंदर जाकर एक थैली में 100 अशर्फियां भरकर बाहर आया। उसने थैली देते हुए कहा, मित्र, ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। लेकिन लालच में आकर मछली बेचने वाला कहने लगा, 100 अशर्फियां काफी नहीं है, मुझे तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा चाहिए। यह सुनकर सूर्यकांत ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी ईमानदारी से तुम्हें इनाम देना चाहा, लेकिन यह मेरी नेकी है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं सूर्यकांत, मैं तो तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूं। सूर्यकांत ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे जब वह मछली खरीदी थी तो उस सौदे के साथ जो कुछ भी उसमें मौजूद था वह सब मेरा अधिकार है। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली है वह पूरी तरह मेरी है। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि दोनों अपने विवाद को लेकर महाराजा कर्ण सिंह के दरबार में जाएंगे और वहीं न्याय करेंगे। अगले दिन सूर्यकांत और वह व्यापारी महाराजा के दरबार में पहुंचे। सूर्यकांत ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताई कि कैसे वह बीमारी के कारण निर्धन हो गया था और परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी पुरानी चीजें बेचनी पड़ी। अंत में उसने एक लाल रंग की मछली के बदले अपनी संदूक दी थी। उस मछली के पेट से एक अनमोल मोती निकला जिसे बेचकर वह संपन्न बन गया। महाराजा कर्ण सिंह ने व्यापारी से पूछा, क्या सूर्यकांत जो कह रहा है वह सच है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सत्य है। मैंने ही उसे वह मछली दी थी और बदले में उसकी संदूक ली थी, लेकिन मैंने केवल मछली बेची थी। उसके पेट में क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। महाराजा ने फिर पूछा, क्या तुम स्वयं मछलियां पकड़ते हो? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मैं तो मछलियां मछुआरों से खरीद कर बेचता हूं। महाराजा कर्ण सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मछली के पेट में निकले मोती पर अपना अधिकार जताते हो तो उस मछुआरे को भी भुलाना नहीं होगा जिसने वह मछली पकड़ी थी। व्यापारी मछुआरे को ढूंढने गया, लेकिन वह नहीं मिला। निराश होकर व्यापारी ने एक अन्य मछुआरे को झूठी गवाही के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन दरबार में मछुआरा आया और झूठी गवाही दी कि उसने ही वह मछली व्यापारी को बेची थी। लेकिन महाराजा कर्ण सिंह की चतुराई से सारा भेद खुल गया। उन्होंने मछली का रंग पूछकर सच्चाई उजागर कर दी। महाराजा ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। नियम के अनुसार तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इसका निर्णय सूर्यकांत पर छोड़ता हूं। सूर्यकांत ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, इस व्यक्ति की दी हुई मछली ने ही मेरी गरीबी दूर की है। मैं इसे माफ करता हूं और अपनी खुशी से इसे 100 अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनकर व्यापारी सूर्यकांत के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, यही सीख है कि ईमानदारी और उदारता का सदा सम्मान होता है, जबकि लालच अंततः हार जाता है। श्रद्धालुओं, इंसान की किस्मत तब बदलती है जब वह मेहनत, ईमानदारी और सब्र के रास्ते पर चलता है। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं
जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कभी भी हालातों से घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। महर्षि की बातें सुनकर उनकी पत्नी ने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कह रहे हैं स्वामी, मैं अब कभी अधिक की इच्छा नहीं करूंगी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।